अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ अब से कुछ देर के बाद, जिसके बाद मज़ा आने वाला है आपको। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए, तो ये एजाज़ आप ले लें। ठीक यार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जी अच्छा, बल्कि ये जो मुसलसल झटके लग रहे हैं और इन झटकों से तसल्ली, जी तशफ़ी, इत्मीनान, नहीं हो रहा। आराम नहीं हो रहा। यानी अगर हमारी हुकूमत हमारे साथ कुछ कर रही है तो हुकूमत को लगता है कि अभी मज़ा नहीं आया, तो हुकूमत को लगता है कि मज़ा आना चाहिए। अच्छा। इसलिए हुकूमत जो है वो एक और बड़े झटके की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 18% जीएसटी सेल्स टैक्स जो है वो हुकूमत लगाने जा रही है, बहाल करने जा रही है। बहाल करने जा रही है। ये मार्च 2022 में एक्सप्रेस खत्म हो न्यूज़ की गया ये था। खबर है कि हुकूमत को आईएमएफ की ये जो आखिरी किस्त है वो मिलेगी, तो वो इसी सूरत में मिल सकती है कि जब ये जीएसटी पर जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स, वो बढ़ाकर, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपये करने और मार्च 2022 में ख़त्म किए गए 18% जीएसटी को दोबारा लागू करने की तजवीज़ दी है। ठीक, अब आप देखिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत, चलिए वो तो ये कहते हैं कि जी इसलिए इमरान खान ने किया कि उसको ये नजर आता कि उसकी हुकूमत जा रही है, पेट्रोल कर दिया 150 रुपए। सही। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थी और ये आदमी कीमतें कम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, ये हमने सुन लिया। उसके बाद फिर हमें वो वाले ड्रामे सुनने को मिले कि मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चलेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो लोग होते हैं कि पुराने वक्तों में ना एक जालिम बादशाह होता था, तो वो अगर नहीं देख पाता था ना किसी को मारते हुए, तो कहता था कि मैं जा रहा हूं, इसको नहीं, मैं इसको मारते हुए नहीं देख सकता। अगर मुंह किया कहता था मार दो तो फिर मार देते थे। तो मियां साहब वाले आदमी है कि ये कीमतें मैं बढ़ते हुए नहीं देख सकता। क्या करेंगे? कोई उठ के चले जाएंगे, ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है। हाँ, लेकिन जो आवाम की चीखें निकल रही है वो सुन तो सकते हैं ना, आंखें भले बंद हो। अभी भी मियां साहब ने किसी इजलास में बैठ के कहा है कि क्या हम आईएमएफ के कहने पर कीमतें बढ़ाते रहेंगे? तो मियां साहब को उस मौके पे यकीनन किसी ने बताया होगा, हाँ हम आईएमएफ के कहने पर कीमतें बढ़ानी तो पड़ेगी ना। बरतरफ देखिए, मजाक बरतरफ, क्या ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी? तो जवाब है कि हाँ, बढ़ानी पड़ेंगी, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, क्या कोई और हुकूमत होती तो ये कीमतें ना बढ़ानी बढ़ानी पड़ती? अब अगर इस सवाल का जवाब ये कि बिल्कुल बढ़ानी पड़ती, तो फिर याद कीजिएगा कि मिफ्ता इस्माइल जो उनकी वो हंसी थी ना, करके बड़ी वायरल, ये जुमला कहते थे ये लोग कि 137 रुपए फी लीटर पेट्रोल कौन खरीद सकता है। वो फिर इस जवाब में कहते हैं कि वो उस वक्त के हिसाब से हम कहते थे, और जब 150 रुपए था ये तब भी उसको ज्यादा कहते थे। ये लोग 150 रुपए लीटर पेट्रोल पर 172-76 के आसपास डॉलर पर ये लोग कह रहे थे सब महंगा है, सब सस्ता करेंगे। महंगाई के मार्च लेकर आए थे भाई। और इन लोगों ने फिर डॉलर पहुंचाया 300 प्लस पे, इन लोगों ने पेट्रोल पहुंचाया 300 प्लस पे, इन लोगों ने तमाम चीजें महंगी कर दी, तबाही मचाई। इनके 16 माह कोई भूल नहीं सकता। लोगों ने खुदकुशियां की हैं और इन लोगों ने कहा यह था कि हम सब खत्म करेंगे, नीचे लाएंगे, और ये सब ऊपर लेकर चले गए ना। तो ये जो तमाम चीजें ठीक कर रहे थे, तमाम चीजें खराब करके गए थे। अब ये जो है आपका जीएसटी, ये अगर बढ़ जाता है तो तकरीबन इसका कैलकुलेशन बनती है इसकी कोई 51 रुपए। ठीक, इस वक्त कीमत क्या है? 200 पेट्रोल की 279 में अब आप डाल दीजिए सीधे सीधे 51 रुपए। 1 रुपया मिला, ये हो गई 280, और फिर उसके बाद 50 मिला है तो 330 रुपए का फॉर्मूला है। अब ये 330 रुपए 2-3 झटकों में आपको मिले, या ये 330 रुपए आपको यकमुश्त मिले, लेकिन शहबाज सरकार आपको 330 रुपए का एक झटका ये देने जा रही है। अब इस 330 रुपए के नतीजे में होगा क्या? जोर का झटका, बहुत जोर का। इस 330 रुपए के नतीजे में होगा ये कि तमाम चीजें जिनकी ट्रांसपोर्टेशन किस पे होती है? पेट्रोल पे, गाड़ी पे, पेट्रोल पे, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई फैक्ट्रियों में, कई यूनिट्स में जो प्रोडक्शन होती है, पेट्रोल उसमें एक बुनियादी यूनिट है, गाड़ियों की किराए बढ़ जाएंगे, गाड़ियों के किराए बढ़ जाएंगे, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। असर किस पे पड़ेगा? आवाम पे, आम आदमी पे। आवाम पे, आम आदमी पे।
फिर भी तसल्ली यहां नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ये जो 50 रुपए बढ़ेंगे, बिजली किससे बनती है हमारे यहाँ? पेट्रोल से। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ेगा, और जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ेगा तो बिजली के बिल कहां जाएंगे? बिजली की कीमतों में भी तो इजाफा होगा, यूनिट बढ़ेंगे। बिजली से आपके कारखाने चलते, और उन कारखानों में बनने वाली अशिया महंगी होंगी, मजीद महंगी होंगी। तो महंगाई दर महंगाई, यहां तक मत रुकिएगा। ये अभी तसल्ली, मैंने आपसे कहा था तसल्ली नहीं हुई, अभी इस हुकूमत की तसल्ली नहीं होगी। इसके बाद अगला काम क्या होगा? अगला काम यह होगा कि अब हमने IMF से जो मजीद वादे कर रखे हैं, 5 रुपए तो अभी बढ़ रहे फी यूनिट, हमने गालिबन 967 अरब रुपए बिजली सारिफीन पर 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आइंदा माली साल के लिए 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें नेपरा में जमा करा दी हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये 967 अरब रुपए बिजली सारिफीन पर डालेंगे, सही है, तो बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी, और अभी गर्मियां आ रही है तो जाहिर है इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, महंगाई मजीद बढ़ेगी। तो एक, बिजली की इन कीमतों के साथ मेरे आपके घर का बिल, आम आदमी के घर का बिल कहां पहुंचेगा? एक फैक्टर, तमाम महंगाई के जो फैक्टर्स एड अप होंगे, उसके बाद महंगाई कहां पहुंचेगी? दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर, क्या हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दे सकेंगे बैनुल-अक़वामी मार्केट में? हमारी फैक्ट्रियां बांग्लादेश के, इंडिया के, श्रीलंका के, जो हमारे मुकाबले में दुनिया भर में डेनिम भेजते हैं, टावल भेजते हैं, बेड लिनन भेजते हैं, ये चीजें भेजते हैं, हम उनके मुकाबले में ऐसा प्राइस कोट कर सकेंगे दुनिया के सामने कि जिसमें हम उनसे मुकाबला कर सकें। अच्छा, वो तो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है ना, वो इनपुट कॉस्ट जब यहां पहुंच जाएगी, लागत यहां पहुंच जाएगी, तो फिर हम कीमत यहां पहुंचाएंगे ताकि हमारा फैक्ट्री ओनर कुछ कमाएगा। तो फिर हमारा माल कौन खरीदेगा? क्योंकि बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में और दीगर ममालिक में, खासतौर पर चाइना में हमसे मुकाबला, तो कहां है कॉस्ट? तो ये मैशे तो बिल्कुल तबाह होती हुई दिख रही है। देखिए, इसके बाद होगी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये तमाम बातें गलत हो जाएं, इलाही आमीन। लेकिन बात ये जो नजर आ रहा है, आंखें बंद कर लें हम और सोच लें नहीं होगा, देखना नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, वहीं से शुरू करेंगे जो 16 मार्च। मियां साहब ने चिनियोड में से एक मोटरसाइकिल के साइलेंसर जैसी चीज निकाल के पकड़ी थी, डॉक्टर समर मुबारक बंद के साथ, रिफाइंड लोहा निकला था हमारे यहां से शेप में, ठीक है ना, वो पकड़ी थी और कहा था जी बस पाकिस्तान के दिन फिर गए, हमारे यहां से चिनियोड में से लोहा निकल आया, वो तांबा लोहा और पता नहीं क्या कुछ निकल आया। अच्छा, वो तो ये कहेंगे ना कि साहब देखिए नेचुरल है, हम तो तनख्वाहें भी नहीं ले रहे, मुराद भी नहीं ले रहे, हम क्या करें, हम तो और चाहते हैं कि बेहतरी आए, क्या करें बोला? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 300 यूनिट बिलावल वाले, 300 अलीम खान वाले, 300 अलीम खान वाले और 200 यूनिट मरियम नवाज शरीफ वाले, हमें 800 यूनिट फ्री दे, उसके बाद वड़ो पांडे विच सानों की, मतलब भाड़ में जाए, उसके बाद आप लोग हमें 800 यूनिट पहले फ्री दें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 300 तक। अब गरीब जो है वो अगर 170 यूनिट इस्तेमाल करता है, जिसके घर में एक पंखा, एक बल्ब है, वो बराए नाम बिजली यूज करने वाला आदमी है, तो उसको फिर आप क्या करें? उसको आप 170 यूनिट पर फ्री बिजली दें, और उसके बाद उसके हर महीने क्या बचे हैं 630 यूनिट, वो 630 यूनिट अगले 800 यूनिट में डालें, और उसके बाद फिर उसके बचेंगे तकरीबन 1430 यूनिट के आसपास। उस 1430 यूनिट में जो यूज कर लेगा, पैसे भी भेज दें, 1200 आप दें। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा होगा? उसके बाद वो गरीब इन कैश करा ले, कुछ पैसे भेज दें। गवर्नमेंट मुलाजमीन क्या करते हैं, जब इनकी छुट्टियां बचती है ना, ये छुट्टियां नहीं करते, और फिर एक होती है हमारे यहाँ पॉलिसी, लीव इन कैशमेंट पॉलिसी, तो वो अपनी लीव्स को इन कैश करा लेते, पैसे दे दो, हमने इतनी छुट्टियां नहीं की, हमें इन छुट्टियों के पैसे दे दो। अच्छा, ये ऐसी पॉलिसियां हमारे यहाँ ही बन सकती हैं, सीरियसली। मतलब मुल्क की गुर्बत का हाल देखें और हुकूमत पॉलिसी बना, हाँ छुट्टी नहीं की, ले लो पैसे, मतलब यहाँ पैसे नहीं है इनके पास। छुट्टी कर, मेंटली फ्रेश हो, फैमिली को वक्त दे, पॉपुलेशन के मसाइल अलग हैं, लेकिन छुट्टी कर, फैमिली को वक्त दे, बीवी बच्चों को वक्त दे, घुमाने ले जा कहीं, उसमें पैसे खर्च करनी होती है, पार्क है, बच्चों को ले जाए, एक रबर की फुटबॉल लें, खेलें, एंजॉय करें। मतलब बात ये है कि नहीं, काम पे आ, छुट्टी मत करो। और सरकारी मुलाजिम तो वो भी काम ही क्या करते हैं, वो प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाता है, और उसके बाद जो है वो घर पे बैठा हुआ लीव इन कैशमेंट पॉलिसी। लेकिन ये बजट से पहले तो जाहिर है और भी मामलात खराब, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, सब बढ़ेगा अभी, ठीक है।
आपके मुख्तलिफ तरह के टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि IMF ने ये कहा है कि सूबों के पैसे कम करे विफाक सूबों के पैसे कम करे ताकि सूबे मुख्तलिफ हेड्स में लोगों से टैक्स जमा कर सकें। यानी अभी जितना टैक्स जमा हो रहा है ये काफी नहीं है, तो सूबे मजीद टैक्स जमा करें और एक आम आदमी का मजीद जूस निकले। तो टैक्स भी उस सूरत में कोई दे सकता है ना, कारोबार है, मैशियत उनकी स्ट्रांग है, बैलेंस। मैं बार बार एक बुनियादी बात बताता हूं, उसको याद रखिएगा। टैक्स मैं आप या कोई भी, उज़ैर हामिद कोई भी दे और देना चाहिए, लेकिन एक और चीज है ना, मैं जब टैक्स दे दूं तो ये मेरा हो गया फर्ज। सही है। अब मुझे उस फर्ज के नतीजे में क्या मिले, हक मिले। तो फिर मुझे तालीम सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी मिले कि मैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पैसे दे रहा हूं वो पैसे बचे, मैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहा हूं वो पैसे बचे, मैं जो जाके मुख्तलिफ हेड्स पे पैसे खर्च कर रहा हूं वो बचे। मैं बार बार गाड़ी के, यकीन जानिए कहीं भी आप जाए ना पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी की हवा वगैरह भी चेक करवाने, तो वहां पे 4 बंदे खड़े होते हैं और वो ये गालियां दे रहे होते हैं कि सड़कों का हाल देखो कराची में या पूरे मुल्क में, अभी नई ट्यूब डलवाई थी फिर पंक्चर फिर पंक्चर फिर पंक्चर, तो वो बेचारा उसी पे पैसे खर्च कर रहा होता है। इन हालात में आपको पानी मिले, आप जो कराची का रहने वाला है वो क्या करे, मतलब वो काम भी नहीं कर सकता कि वो पानी के लिए टैंकर के लिए भागता फिर रहा है, पानी डलवा ले, बोरिंग करवा ले, उस पर पैसे खर्च कर दे, मेंटेनेंस दे दे। या फिर अब गैस नहीं है तो मैंने अपने घर के लिए गैस सिलेंडर लिया और जब मैं वहां खड़ा हुआ था लाइन लगी हुई थी लोगों की, वो बेचारे गैस सिलेंडर ले रहे थे क्योंकि अब गैस नहीं आ रही। तो आप काम भी नहीं कर सकते, कमाएंगे तब खर्च करेंगे ना, कमाएंगे भी नहीं, लाइनों में खड़े होंगे, गैस लेंगे और आप उस पर भी काम, बिल भी आएंगे, सहूलियात भी नहीं मिलेंगी, हम टैक्स भी देंगे। और इस पर जो अगली समात है वो 2 अप्रैल को है, यानी कि बिजली की तकसीम कार कंपनी ने दरखास्तें दी हैं, तो हम जाएंगे ईद में दाखिल होंगे, ईद पर फिर महंगाई, मजीद महंगाई, ईदी मिलेगी, तो ईदी मिलते हैं। यानी ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।